शिवरात्रि मनाने की प्रथा क्यों आ चुकी है मान्यता? जैसे और त्योहार मनाए जाते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में वो त्योहार हुआ होगा ना। जैसे दीपावली में दीपक जलाते हैं तो प्रैक्टिकल में आत्मा के दीपक कभी दुनिया में जले होंगे ना, उसकी यादगार में दीपावली मनाते हैं। ऐसे ही विकारों की लकड़ियों का होली कभी जलाई होगी ना, तो होलिका मनाते हैं। कहते हैं होलिका में होलिका जल गई और आत्मा, प्रहलाद रूपी आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही। सारी दुनिया जल जाएगी लेकिन आत्माएं नहीं जलेगी। आत्मिक स्थिति में रहने वाले सदाकाल इस सृष्टि पर स्थायी रहेंगे। ऐसे ही शिवरात्रि है। क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि शिव माने कल्याणकारी और रात्रि माने अंधकार। शिवरात्रि नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। इतना बड़ा अंधकार जो दुनिया में कभी होता ही नहीं है 5000 वर्ष के कल्प में। इतना बड़ा अज्ञान का अंधकार जब संसार में फैल जाता है तब वो शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। प्रैक्टिकली सारे संसार में हवा फैल जाती है कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। कब आता है? रात्रि में, साधारण रात्रि में या महान से महान रात्रि में। महान क्यों कहा गया? क्योंकि उसके आने मात्र से ही संसार का महान कल्याण होता है, जो कल्याण आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। क्या कल्याण होता है? बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, परंतु कोई ने भी नरक को स्वर्ग नहीं बनाया। और उसके आने से ही स्वर्ग स्थापन हो जाता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती है। तो इतना बड़ा महान कार्य और कोई करता ही नहीं, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है। और जब शिवरात्रि मानते हैं, शिवरात्रि की पूजा करते हैं भक्ति वाले, किसकी? शिवरात्रि की। तो कहते हैं भांग पी लेते हैं सभी बच्चे। भांग पीते, भांग शिव बाबा भी पीता था। हाँ पीता था। हाँ, भांग में सिर्फ भांग की पत्ती ही डाली जाती है या बहुत सी चीजें डाली जाती हैं? तो ऐसे ही है शिव बाबा का जीवन। शिव बाबा सिर्फ गुलाब के फूल ही पसंद करता है कि आक, धतूरा, भांग सब तरह के पत्ते खा जाता है। सब तरह के पत्ते। तो जहाँ सब तरह के पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं और सारे ही भोग लगा देता है तो उसे कहते हैं भांग। लोगों ने वो भांग समझ ली। भक्ति मार्ग में स्थूल को पकड़ते हैं या सूक्ष्म को पकड़ते हैं? स्थूल बातों को पकड़ लेते हैं। शिवरात्रि को तो पक्का ये पीते हैं ना। अरे भांग की बात समझ में आ गई कि बीच में बोल लेते हैं आप? नहीं, हम नहीं कहते ये। हाँ, आप बताइए, भांग की बात समझ में आ गई? हाँ भाई। क्या आई?
भांग क्या चीज है? इकट्ठा करते हैं तो उसको कहते हैं, सभी फूल वगैरह जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन भंग जो है भक्ति मार्ग वाले करते हैं ना। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो उन्होंने पौधे को समझ लिया। वो पौधा जिसकी पत्तियां नशा चढ़ाती हैं, वो पौधा जिसकी फल है धतूरा, जिसके बीज नशा चढ़ा देते हैं, पत्तियां भी नशा चढ़ा देती हैं, उसको धतूरा समझते हैं। तो वो धतूरा समझते हैं उसको, धतूरे का फूल। लेकिन बेहद में क्या है? बेहद में वो फूल चैतन्य है या जड़ पौधा है? जड़ पौधे का फूल है, चैतन्य फूल है। ऐसे चैतन्य फूल जो लंबे छेद वाले हो गए, बड़ा छेद हो गया, बदबू ज्यादा आ रही है, तो बेविचारी फूल हुए या बेविचारी हुए? बेविचारी हो गए। वो बेविचारी जो फूल हैं उनको धतूरा कहा गया, उनको भी स्वीकार कर लेता है। बाबा ये बात हमने बताई थी, बहुत खुश हुए थे। अज्ञानी थे कोई, ये जो बाबा ने बात बताई है, ये बात हमने उनको सुनाई तो उनको बहुत नई बातें लगी है कि ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं, ये सब बातें हैं। अब यहाँ तो सारी बातें भगवान की बताई हुई, नया ही ज्ञान होगा ना। भगवान जो कुछ बताएगा वो पुरानी बातें शास्त्रों की बताएगा या नई बातें बताएगा? नई बातें बताता है। महादेव देखने से भी लोगों को काफी फर्क पड़ा। हाँ जी बाबा, हाँ। जब हम साकार में निराकार को याद करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि में ज्ञान चलना चाहिए। आप साकार में किसको याद करते हैं? साकार को तो नहीं याद करते हैं? नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या है? साकार में निराकार को याद करते हैं। साकार में निराकार को याद करते हैं। आप मिनी मधुबन में मधुसूदन को याद करते हैं, ईंटों के घर को तो नहीं याद करते हैं? अगर याद करें तो घटिया प्राप्ति होगी या बढ़िया प्राप्ति होगी? हैं? अरे याद करते करते डायरेक्शन तो है कि साकार में निराकार को याद करना, लेकिन याद करते करते 63 जन्म के संस्कारों के अनुसार बुद्धि का लगाव कहाँ हो जाता है? ऑटोमेटिक साकार में हो जाता है। तो अगर साकार में लगाव लग जाता है तो शिव के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन किया या समर्थन किया? उल्लंघन कर दिया। तो हमारा अटेंशन रहना चाहिए कि साकार में तो याद करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए साकार में ही फंस जाए, वो साकार याद आता रहे और निराकार वो उड़ जाए। बैलेंस रखना है। मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी हैं गपोड़े। ऐसे नहीं कि भगवान आकर के प्रकृति के नियमों को तोड़ देगा। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? पढ़ाने के लिए आता हूं तो पढ़ाई पढ़ाऊंगा या ताकत दिखाऊंगा? पढ़ाई भी दो तरह से पढ़ाई जाती है। एक पढ़ाई जाती है मुख से, और जो बच्चे मुख के कहने से नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है? तब प्रैक्टिकल रूप तांडव नृत्य। मुरली तो मीठी होती है, मीठे मीठे समझाने से नहीं समझा तो क्या करना है? ताड़ना, पिटाई करने वाला ज्ञान डांस। तो भक्ति मार्ग में दोनों की डांस प्रसिद्ध है। उसको कहते हैं नटवर, किसको? कृष्ण कन्हैया को।
वो भी ज्ञान डांस करता है। उसको कहते हैं नटवर। नटवर माना नाच नाचने वालों में श्रेष्ठ। और उसको क्या कहते हैं? शंकर को नटराज। नाच नाचने वालों का राजा, कंट्रोलर। तो खुद तो नाच अच्छा ही जानता होगा ना। और तो 2 टांगों से नाचेंगे और वो है 4। वो तो एक ही टांग से नाचता है। पूछा है भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते हैं? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां क्या मनाती हैं? हैं? शिव जयंती। लेकिन मुरली में क्या बोला है? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो अगर ब्रह्मा कुमारियां जयंती मनाती हैं तो कौन सा साकार है जिसकी अंत में जय जयकार होती है? जयंती। कोई है साकार? है? कौन है? हाँ सब, जिसकी अंत में जय जयकार होती है, ऐसी जयंती वाला कोई साकार है? 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 कौन है? ब्रह्मा कुमारियों में कौन है? है? तो फिर तो भक्ति मार्ग की जयंती हो गई या ज्ञान मार्ग की हुई? ये तो भक्ति मार्ग की हो गई। वो भक्ति मार्ग वाले जो दुनिया में जयंती मनाते हैं, वो महाशिवरात्रि मनाते हैं, उसमें कम से कम इतनी तो सच्चाई है कि वो उस निराकार ज्योति बिंदु को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए जयंती भी नहीं मनाते कि वो किस में साकार रूप में कार्य करता है, किस में आता है। हाँ, महाशिवरात्रि मनाते। इतना उनको मालूम है कि जब दुनिया में महान अंधकार की रात्रि हो जाती है, महान अज्ञानता का अंधकार सारी दुनिया में, भौतिकता का अंधकार फैल जाता है, तब भगवान आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, किस साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो पता ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों को पता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों को पता है, है? इसलिए झूठ ही मनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी अगर मनाती हैं शिव जयंती तो झूठी मनाती हैं, सच्ची मनाती हैं? झूठी मनाती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कौन वो साकार है जिसमें जयंती मनाने का प्रमाण साबित होता है। भक्ति मार्ग वालों को भी पता नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, बेहद में शिवरात्रि कहाँ मनाई जाएगी? हद में शिवरात्रि क्या होती है और बेहद में महाशिवरात्रि क्या होती है? बेहद में महाशिवरात्रि होती है या शिवरात्रि होती है? है? महाशिवरात्रि होती है। बेहद माने 500-700 करोड़ मनुष्य इस दुनिया में मौजूद हों और उन सब की नजरों में वो शिव समा जाए। सारी दुनिया उस बाप को पहचान ले, उसको कहेंगे महाशिवरात्रि। वो कब होती है? वो महाशिवरात्रि अंत में तब होती है कि जब दुनिया वाले तो भौतिकता के अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं,
वो तो डूबे हुए थे ही, लेकिन जो ब्राह्मण कहते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान आ गया, वो ब्राह्मण भी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में भौतिकता में डूब जाते हैं। बेसिक वाले भी डूब जाते हैं, और जो अपन को एडवांस का कहते हैं कि हम एडवांस ब्राह्मण हैं, वो भी भौतिकता के अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं, माया की चकाचौंध में डूब जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है संसार में, तब महान अज्ञानता की अंधकार की रात्रि कही जाती है। ऐसी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में उस एक मूर्ति में शिव प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें आने के बाद वो मूर्ति भगवान बाप को भूलती नहीं है, अनिश्चय में नहीं आती है, माया उसको अनिश्चय में नहीं ला पाती। तब कहा जाता है घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और वो कब होती है? इसके लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इनको नहीं लगते हैं 40 से 50 वर्ष, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? हैं? कब से कहें? हैं? जब से बाप आया, जब से बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ कि सबके सामने एक जैसा प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ। नंबरवार निश्चय अनिश्चय में आते हैं कि एक जैसे निश्चय अनिश्चय में आते हैं? नंबरवार आते हैं। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? है? कौन बताए? ब्रह्मा बाबा। अभी भी ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं कि एडवांस ज्ञान नहीं ले रही है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? ले रही है। बाप की नजर उस ब्रह्मा बच्चे के ऊपर है या नहीं है? है। क्योंकि बाप जानता है कि यही बच्चा है जो सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगा, मेरा वारसदार बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप की नजर उस बच्चे पर है, परंतु जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स की सबकी नजर ब्रह्मा के ऊपर है या और धर्म पिताओं धर्मावलंबियों के ऊपर भी है। अगर ब्रह्मा के ऊपर नजर होती तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को फॉलो करते, या ब्रह्मा से जिन असुरों को वरदान मिले उनको फॉलो करते। किसको फॉलो कर रहे हैं? असुरों को फॉलो कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं तो उनकी नजर किसके ऊपर रहती है? ज्ञानी बच्चों के ऊपर रहती है
या बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है? बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है। शिव बाप आते हैं तो गरीबों को पकड़ते हैं या बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं? गरीबों को। गरीब निवाज गाया जाता है। तो एडवांस में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सब गरीब हैं दुनियावी हिसाब से, या करोड़पति अरबपति हैं? सब गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि वर्षों तक सामूहिक रूप से ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए, अपना संगठन चलाने के लिए उनको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को बाप पकड़ता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको पकड़ते हैं? गरीबों को नहीं पकड़ते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को पकड़ते हैं। किस लिए है? अरे जिसको भगवान मिला उसको पैसे की क्या चिंता? तो भगवान मिला है या नहीं मिला है? हैं? अंदर से क्या समझते हैं? हैं? कि भगवान हमको नहीं सिद्ध होने वाला है, भगवान तो हमारे हाथ से निकल गया। तो अब क्या करना चाहिए? है कम से कम बुद्धू बना करके कि भगवान हमारे पास आया हुआ है, बुद्धू बना करके लोगों को पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं ताकि विनाश हुआ या नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो चलेगी। तो इस तरह जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा का नाम डुबोते हैं। शिवरात्रि मनाने की प्रथा क्यों आ चुकी है? मान्यता जैसे और त्योहार मनाए जाते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में वो त्योहार हुआ होगा ना। जैसे दीपावली में दीपक जलाते हैं तो प्रैक्टिकल में आत्मा के दीपक कभी दुनिया में जले होंगे ना, तो उसकी यादगार में दीपावली मनाते हैं। ऐसे ही विकारों की लकड़ियों का होली कभी जलाई होगी ना, तो होलिका मनाते हैं। कहते हैं होलिका में होलिका जल गई और आत्मा, प्रहलाद रूपी आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही। सारी दुनिया जल जाएगी लेकिन आत्माएं नहीं जलेगी। आत्म की स्थिति में रहने वाले सदाकाल इस सृष्टि पर स्थायी रहेंगे। ऐसे ही शिवरात्रि है। क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि शिव माने कल्याणकारी और रात्रि माने अंधकार। शिवरात्रि नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। इतना बड़ा अंधकार जो दुनिया में कभी होता ही नहीं है 5000 वर्ष के कल्प में। इतना बड़ा अज्ञान का अंधकार जब संसार में फैल जाता है तब वो शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। प्रैक्टिकली सारे संसार में हवा फैल जाती है कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। कब आता है? रात्रि में। साधारण रात्रि में
या महान थे महान रात्रि में। महान क्यों कहा गया? क्योंकि उसके आने मात्र से ही संसार का महान कल्याण होता है, जो कल्याण आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। क्या कल्याण होता है? बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, परंतु कोई ने भी नरक को स्वर्ग नहीं बनाया, और उसके आने से ही स्वर्ग स्थापन हो जाता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती है। तो इतना बड़ा महान कार्य और कोई करता ही नहीं, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है।